नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता सिंह। आप देख रहे हैं श्रेय टीवी। देश हित की बात, क्षेत्रीय खबरों के साथ साथ देश और प्रदेश की खबरों के लिए बने रहें श्रेय टीवी के साथ। उमरिया में प्रभारी मंत्री नागर सिंह चौहान का आगमन हुआ। इस अवसर पर जिला पंचायत उमरिया में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने भाजपा सरकार के कार्यकाल में जिले सहित पूरे प्रदेश में कराए गए विकास कार्यों की विस्तार से जानकारी दी। प्रभारी मंत्री नागर सिंह चौहान ने कहा कि भाजपा सरकार ने सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी क्षेत्रों में ऐतिहासिक कार्य किए हैं। उन्होंने बताया कि उमरिया जिले में अधोसंरचना विकास, ग्रामीण सड़कों का विस्तार, पेयजल योजनाओं और जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आम जनता को सीधा लाभ पहुंचाया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए लगातार निगरानी और पारदर्शिता के साथ काम किया जा रहा है। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए मंत्री चौहान ने कहा कि आने वाले समय में उमरिया जिले में और भी विकास कार्यों को गति दी जाएगी। अंत में उन्होंने मीडिया के माध्यम से जनता तक सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को पहुंचाने में पत्रकारों की भूमिका सराहना की। श्रेय टीवी से स्टेट हेड क्राइम सुरेंद्र सिंह सोलंकी की खास। आगे बढ़ा। माननीय मंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहूँगा। पहले माननीय मंत्री जी को बोल रहे थे, उसके बाद फिर आप लोगों के जो भी सवाल हो आप लोग एक करके पूछ सकते हैं। आज उमरिया जिले के इस 2 वर्ष की देते हुए इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के उमरिया जिले के अध्यक्ष भाई आशुतोष अग्रवाल जी, यहाँ के हमारे बांधवगढ़ के लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री नारायण जी और उनके 2 वर्ष 13 तारीख को पूर्ण हुए हैं और इसी बात को लेकर पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे प्रदेश के हरेक जिलों में विकास समिति के माध्यम से 2 वर्ष की उपलब्धि की समीक्षा और आगामी 3 वर्षों में इस प्रदेश में, इस मध्य प्रदेश में हम लोग क्या करने वाले हैं, इस बात को लेकर आज यहाँ पर एक किए हैं और जितने सलाहकार समिति के जो सदस्य उनको हमने एक फोल्डर भी उपलब्ध कराया है कि आने वाले समय में उस फोल्डर को आप पढ़ेंगे और उसमें सुझाव जो आपके ऊपर इंक्लूड करके जिला कलेक्टर, प्रभारी मंत्री के माध्यम से राज्य शासन को भेजेंगे। जहां तक हमारी सरकार की 2 वर्षों की जो उपलब्धि है, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश की सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में ये जो हमारा एक उद्योग और स्वरोजगार वर्ष हम लोगों ने पूरे प्रदेश में मनाया है और उसी बात को लेकर पूरे मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट मीट सरकार के द्वारा आयोजित की गई है और उसमें मध्य प्रदेश में कई इन्वेस्ट जो करने वाले लोग हैं मध्य प्रदेश में आए हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मध्य प्रदेश के धार जिले में आए थे और वहां पर प्रधानमंत्री पीएम मित्र पार्क का भूमि पूजन भी धार में हुआ है और आने वाले समय में जब वहां डेवलप होगा तो रोजगार मिलने वाला है। ये धार जिले के बदनावर में इसका भूमि पूजन देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हुआ है। जहां तक मध्य प्रदेश ये किसानों का जिला है। प्रदेश
आप सबको पता होगा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने कई वर्षों से हमारी जो योजना लंबित पड़ी थी केन बेतवा, आज मुझे कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि केन बेतवा जैसी योजना भी मध्य प्रदेश में स्वीकृत करके उसका भूमि पूजन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है और उसका काम भी शुरू हो चुका है। और आने वाले समय में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का सपना है कि 100 करोड़ से अधिक हेक्टेयर जमीन मध्य प्रदेश में सिंचित होगी, जिससे यहाँ के मध्य प्रदेश के किसानों को उसका आने वाले समय में लाभ मिलेगा। जहां तक हम उमरिया जिले की बात करते हैं कि हमारी सरकार और देश के प्रधानमंत्री 4 आयामों को लेकर बात करते हैं, गरीब, महिला, किसान और युवा। आज महिलाओं के लिए मध्य प्रदेश और देश की सरकार ने आज लोकसभा और विधानसभा में 33% का आरक्षण दिया और पंचायत और जिला पंचायत और नगर पालिका नगर पंचायत में 50% आरक्षण देने का काम अगर इस देश में किसी ने किया है तो हमारी सरकार ने किया है। आज आप देखते होंगे महिलाओं का सशक्तिकरण और महिला को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना जैसी योजनाएं चलाई जा रही है और उमरिया जैसे जिले में लगभग करीब 2,20,583 जो हमारी लाडली बहनें हैं उनको सरकार की तरफ से प्रत्येक महीने 1,500 रुपये दिए जाने का कानून हमारी सरकार ने बनाया है। आप और हम सब जानते हैं कि एक जमाने में गरीब व्यक्ति का मकान बनाना सपने जैसा था, लेकिन देश में हमारी सरकार नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री आवास का कानून लागू किया, जिसके कारण मध्य प्रदेश में लाखों की संख्या में प्रधानमंत्री आवास गरीब लोगों को मिले हैं। 60,386 हितग्राहियों का सर्वे किया गया है और अभी हम लोगों ने यहाँ पर जो समीक्षा बैठक रखी गई थी उनमें मैंने सारे अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इसका सर्वे आप तत्काल करके शासन को भेजेंगे और जब शासन को भेजेंगे मिलने लगेगा ये आने वाले समय में। दूसरा, महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ मां के नाम से लगाने का अभियान की शुरुआत की थी और प्रधानमंत्री जी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने मध्य प्रदेश में एक बगिया मां के नाम से लगाने का अभियान की शुरुआत हुई थी और उसमें महिला जो हमारी लाडली बहना है, समूह की जो महिला है और उसके परिवार में 1 एकड़ जिसके पास जमीन है उसको 4 फेंसिंग करवा के और उसमें वो अपनी मर्जी से यहाँ के वातावरण के हिसाब से आप क्या पौधा लगाना चाहते हो, ऐसे पौधे लगाने के लिए भी पूरे मध्य प्रदेश की सरकार ने अभियान चलाया है और यह उमरिया जिले में करीब 234 हितग्राहियों का चयन किया गया है और आने वाले समय में एक बगिया मां के नाम की जो योजना है उमरिया जिले में भी दिखाई देने लगेगी। ऐसे ही आदिवासी भाई बहन निवास करते हैं, ये जिला भी आने वाले समय में अन्य जिले के मुकाबले में विकास के रूप में आगे बढ़ेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इनके जीवन को ऊंचा उठाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और इसीलिए आज हम सब लोगों ने, हमारे विधायक जी और कलेक्टर साहब और सभी लोगों ने हमने बहुत अच्छी तरीके से समीक्षा की है और आने वाले समय में जिले के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं उस पर विस्तृत चर्चा हुई है। इसलिए मैं इतनी बात कहते हुए मेरी बात को समाप्त कर रहा हूँ।
अब 40 किलो की जगह 42 किलो की भर्ती हर खरीदी केंद्र में ली जा रही है। उसके अलावा सहकारिता विभाग की आप बात किए तो सहकारिता के प्रभारी ARCS नियम विरुद्ध यहाँ पर पदस्थ है, आपको कई बार संज्ञान में ला चुके हैं। उनके द्वारा ये सब करवाया जा रहा है। पूरे जिले के किसान शोषण का शिकार हो रहे हैं बुरी तरह से। भाई किसानों के द्वारा अगर किसान ये शिकायत करते हैं उनके धान खरीदनी होती है, जिस कारण से किसान परेशान होते हैं। जी नहीं, क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहा। मेरा ये धान खरीदने का कोई विषय ही है, आप मुझे लिखित में दे देना और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, अगली बार जब खरीदी को कौन से महीने मांगती है, इस महीने मांगती है दिसंबर से जनवरी। कहाँ पे सर 2 सवाल मेरे थे।